छोटा है, जन्म मनाया जाता है, माना जाता है। जब गर्भ में माता के अंदर पेट में प्रवेश होता है तब जन्म माना जाता है। तो बताओ, वेद में वेद बाप का जो वसुधैव कुटुंबकम है, उस कुटुंब में जन्मदाता सारी मनुष्य सृष्टि का वो रचयिता बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब हुआ? है? 70? चलो 77 संपूर्णता वर्ष सही, लेकिन उसे मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहेंगे या मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहेंगे? है? किसका जन्म? आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। आत्मा शरीर में पहचानी जाए, शरीर में होगी तब पक्का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, या बिना शरीर के प्रत्यक्षता रूपी जन्म? है? शरीर पहचाना जाए, जो शरीर ज्ञानी कहें, अकूट ज्ञान का भंडारी कहें, चलो बाप समान ही सही, या संपूर्ण योगी भी कहें, ज्ञानी और योगी दोनों कहें, या सिर्फ ज्ञानी कहें या सिर्फ योगी कहें? क्या कहें? हैं? ज्ञानी और योगी, वो एक आत्मा जिसका प्रत्यक्षता वर्ष बेसिक ब्राह्मणों ने भी मनाया और एडवांस ब्राह्मणों ने भी मान लिया, वो आत्मा। भारतीय परंपरा में शिवलिंग के रूप में मानी जाती है, पूजी जाती है। सोमनाथ मंदिर में जिसकी यादगार थी, वो आत्मा शरीर के साथ संपन्न पुरुषार्थी या बिना शरीर के संपन्न पुरुषार्थी? दो बातें कर दी। शरीर के साथ संपन्न पुरुषार्थी, अरे शरीर के लिए तो बोल दिया शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो शरीर साधन है, शरीर साधन है, वो तो सबका शरीर साधन है। ऐसा यहाँ कौन बैठा हुआ है जिसका शरीर साधन नहीं है? शरीर साधन है, शरीर रूपी साधन के द्वारा साधना कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, तो पतितों का बाप है या नहीं है? और पतित आत्मा का शरीर भी सब पुरुष मात्रों के बीच में पतित ही होना चाहिए या पावन होना चाहिए? तो पतित शरीर में जास्ती बीमारियां भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और फिर उस शरीर की सबसे जास्ती परवरिश भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हा? होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने बोल दिया, वो शिव बाप ने बोल दिया, क्या बोला?
है? अरे इस संबंध में कुछ बोला है? बोला मैं कैसे शरीर रूपी रथ लेता हूं, कैसा है? ओहो, मुकर्रर रथ लेता हूं, आदि में भी होता, मध्य में भी होता और अंत में भी रहता, वो तो होता। लेकिन ये भी बोला कि भाग्यशाली रथ लेता हूं। कैसा रथ है? भाग्यशाली। किस अर्थ में है? अरे गली गली की खाक छानता फिरे, वो भाग्यशाली रथ है? उसको भाग्यशाली कहेंगे? अरे फिर चुप, भाग्यशाली कहेंगे? गली गली की धूल चाटने वाले को भाग्यशाली कहेंगे? नहीं कहेंगे। कहेंगे? फौरन पलट जाते। अरे जितने भी धर्म पिताएं हुए, उन्होंने धर्म के धक्के खाए या नहीं खाए? कोई धर्म पिता का नाम बताओ जिसने इस दुनिया में आकर के धर्म के धक्के न खाए हों। तो जो ग्रेट फादर्स कहे जाने वाले धर्म पिताओं का भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मनुष्य आत्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, या मनुष्य को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? हाँ, शिव बाप कहते हैं मेरा तो तुम बच्चों के साथ एक ही संबंध है, बाप और बच्चा। मैं जब किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं तो मेरे सर्व संबंध बनते हैं, नहीं तो मैं सिर्फ बाप हूं, ग्रैंडफादर भी नहीं। क्या ग्रैंडफादर भी एक संबंध है या नहीं? बाबा ये भी संबंध है, बाप का बाप बाबा कहा जाता है। तो शिव बाप ग्रैंडफादर नहीं है। ग्रैंडफादर कौन हुआ है? मनुष्य सृष्टि का जो बाप है। मनुष्य सृष्टि में कोई आत्माओं का ऐसा संगठन भी है जो सर्वोच्च संगठन कहा जाता है। सूर्यवंशी संगठन कहा जाता है। क्या? सूर्यवंशी। और जो धर्म वंश हैं, इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में वो कोई दाईं ओर झुक जाते हैं और कोई बाईं ओर के वाम मार्ग में चले जाते हैं। वाम मार्ग माने गंदा मार्ग। बाएं हाथ से क्या करते हैं? गंदगी साफ करते हैं, गंदे काम करते हैं। और दाएं हाथ से दान धर्म अच्छे कार्य करते हैं। तो कोई धर्मवंशी ऐसे हैं सूर्यवंशियों को छोड़कर जो दाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होते, भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होते, पवित्रता को विशेष मान्य देते, ब्रह्मचर्य को विशेष मान्यता देते। और कोई धर्म ऐसे हैं जो भारत का विरोध करते हैं, पवित्रता का खंडन करते हैं। एक सूर्यवंशी ही ऐसा धर्म है जो सूर्यवंशी मनुष्य आत्माएं न दाईं ओर कन्वर्ट होती जीवन रहते, न बाईं ओर कन्वर्ट होती जीवन रहते। ये ही सोने का समय है, फिर कोई टाइम नहीं मिलेगा सोने का। और भाग्य भी ज्यादा बनता है, क्योंकि कुंभकर्ण का वातावरण बनाना अच्छी बात है ना, है ना? है नहीं? अच्छा,
तो क्या बात चल रही थी? हाँ, एक धर्म ऐसा भी है जो न दाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होता, भारतीय धर्मों में भी कन्वर्ट नहीं होता, और बाईं ओर के विदेशी धर्मों में भी कन्वर्ट नहीं होता। दाईं ओर के भारतीय धर्म जरूर हैं, लेकिन विधर्मी हैं। क्या है? विधर्मी हैं, विपरीत धर्म वाले हैं, भलापन को श्रेष्ठ मानते हैं। दुनिया में सबसे जास्ती दान भी लेते हैं अपन को श्रेष्ठ मानकर, और दुनिया वाले उनको दान देते भी हैं। समझते हैं इनका नारा है अहिंसा परमो धर्म। क्या बोलते हैं? अहिंसा परमो धर्म। और जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो भी उनको बड़ा मान देती है। क्या? भारत के जो अव्वल नंबर भक्त बनते हैं, अव्वल नंबर एक लिंग को मानने वाले हैं। एक लिंग भगवान, दूसरा कोई लिंग भगवान नहीं, वो मानने वाले हैं। वो उनको भगवान का अवतार बता दिया। बोलो, भारत में कितने धर्म हैं? 9 धर्म है आस्तिक और एक नास्तिक। उन नास्तिकों का बाप नहीं आया हुआ है? आया है ना? आया है तब तो कहता है बाप विदेशी बन करके आए हैं। क्या कहता है? विदेशी बनकर आए हैं। तो विदेशी बनकर आए हैं तो विदेशी काम भी करते होंगे कि नहीं? नहीं करते? कहते हैं विदेशी बनकर ना आता तो तुम सब धर्म के अलग अलग फॉलो करने वाली आत्माओं से मिल भी नहीं पाता। कोई किस धर्म का बीज, कोई किस धर्म का बीज, कोई किस धर्म का बीज, कोई नास्तिक धर्म के भी बीज है। सबसे आकर मिलते। जो बोला फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए, मुरली में बोला फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर नहीं हो सकता। सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, यथा राजा तथा प्रजा, सबसे आकर के मिलते हैं। कोई से कम, कोई से ज्यादा, कोई से सभी इंद्रियों से मिलते हैं, कोई से जो 11वीं इंद्रिय है, कौन? मन। मन से पूरी पहचान हो जाती है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है कि नहीं? इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बाहर कोई मनुष्य आत्मा अंत तक रह पाएगी? है? नहीं रहेगी। इसमें क्या राज है? इसमें यही राज है कि महामृत्यु के महाविनाश के समय तक 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, उन सबकी बुद्धि ऐसे स्थान पर धरी होगी, ऐसे व्यक्तित्व में जुटी होगी, जो व्यक्तित्व कहता रहा मनमना भव। व्यक्तित्व कहता रहा, व्यक्ति की आत्मा कहती रही या व्यक्त शिव कहता रहा? कौन कहता रहा मनमना भव, मेरे मन में समा जा? है? अरे ब्रह्मा के मुख से ये वाक्य बोला गया, मनमना भव, मेरे मन में समा जा। शिव को तो मन है ही नहीं, वो तो सदा अमन चैन में रहने वाला है।
इस सृष्टि पर पतित दुनिया में, पतित शरीर में, पतित तन में आता है तो भी अमन चैन में आत्मा रहती है या दुखी होती है? अमन चैन में रहती है। बाकी मनुष्य आत्माओं की ये बात नहीं हो सकती। माने मनुष्य आत्माओं में कोई मनुष्य आत्मा है जो संगम युग में भी ऐसा पार्ट भी बजाती है कि अमन चैन में नहीं रह पाती। सही बात है ना? अरे कोई मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो संगम युग में सदा काल अमन चैन में रहती हो। माना कोई सबसे जास्ती दुख में रहने वाली भी आत्मा होगी। दुनिया की सबसे जास्ती दुख भोगने वाली भी आत्मा होगी या नहीं होगी? इसका प्रूफ? अरे कोई प्रूफ है या नहीं है? बाबा तो कहते तुम बच्चे बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो, बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मान ही नहीं सकते। तो जो आत्मा सबसे दुखी होती है इस संगम युग में, वो शिव नहीं है। क्या है? शिव नहीं है। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है सदा अमन चैन में रहने वाली आत्मा, वो मुकर्रर रथधारी आत्मा, जिसे रथी कहा जाता है, सारथी नहीं। क्या कहा जाता है? रथी, रथ वाली आत्मा, वो सबसे जास्ती इस दुनिया में दुखी होती है, खासकर संगम युग में। मुरली में प्रूफ दिया। क्या प्रूफ दिया? दुनिया भी उसकी जीवन कहानी को सुनती है गुरुओं से, और गुरु लोग सुनाते हैं। और गुजरात में तो बड़े प्रसिद्ध हुए हैं रामचंद्र डोंगरे। अरे नाम सुना कि नहीं सुना है? लाखों लाख पब्लिक इकट्ठी होती थी और वो राम कथा सुनाते थे और खुद भी जार जार रोते जाते थे और पब्लिक को भी जार जार रुलाते थे। बताओ वो दुखी आत्मा की यादगार है या नहीं है? आज भी है? तो शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से ये वाक्य बोला है। जो सच्चाई है वो ही बोलेगा या झूठी बात बोलेगा? क्या महावाक्य है? शिव बाबा शब्द नहीं बोला। भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। किसको? भगवान को। अरे ये क्या बात हो गई? धनवान को नहीं। हा? क्या कहा? धनवान की बात नहीं कही, ना हद का धनवान और ना बेहद का धनवान। किसकी बात कही? भगवान। अरे जो निराकार आत्माओं का बाप, निराकार ज्योति बिंदु है, वो भगवान नहीं है? अरे अरे ऐसी खास बात में चुप रह गए। वो भगवान नहीं है। ब्रह्मा कुमारी या किसी एक को पकड़ लेंगे, जोर से पिटाई करेंगे। वो निराकार आत्माओं का निराकार बाप धनवान है या भगवान है? धनवान है, ये तो ठीक है। अखूट धन का स्वामी है, हद का नहीं, बेहद धन का स्वामी है। लेकिन वो भगवान नहीं। ये क्या बात हुई? ऐसी बड़ी बात तो कोई नास्तिक ही कहेगा। सारी दुनिया के धर्म पिताएं जो भी हिस्ट्री में हुए
वो सब निराकार को भगवान मानते हैं? ये कौन निकल रहा है जो ये साबित कर रहा है कि निराकार शिव ज्योति बिंदु, निराकार आत्माओं का बाप भगवान नहीं है। धनवान तो है और बेहद का धनवान है, लेकिन भगवान नहीं है। अरे चुप क्यों बैठ गए? ऐसी नास्तिकपने की बात मानने के लिए चुप बैठना है क्या? मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौन है माने स्वीकार कर लिया क्या कि निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप, निराकार शिव ज्योति बिंदु वो भगवान नहीं है। क्या है? भगवान है। धनवान तो है बेहद का, लेकिन भगवान नहीं है। फिर बताना पड़ेगा कौन है भगवान और कैसे है भगवान। और उसकी यादगार क्या है? यादगार भी है क्या? प्रैक्टिकल कर्म की यादगार है क्या? हवा में बोले जाने वाली बात नहीं है क्या? हवा में बोली जाने वाली बात जो समझाते हैं 32 किरणों वाले चित्र के ऊपर, क्या है? क्या समझाते हैं? अरे हाँ, वो एवर प्योर है। क्या समझाते हैं? वो निराकार आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु क्या है? एवर प्योर। अरे नियम तो ये है, जो एवर प्योर होगा वो एवर इम्प्योर भी होगा या नहीं होगा? है? जो पतितम होगा वो पावनतम भी होगा या नहीं होगा? जो पूज्य होगा वो पुजारी भी होगा या नहीं होगा? इसलिए बताया ये कास्केट के चित्र कहो या 32 किरणों वाला शिवलिंग का चित्र कहो, जिनके कैलेंडर तो बन रहे हैं, लेकिन उम्मीद तो नहीं है। बॉम्बे वालों में ये उम्मीद नहीं है। क्या है कि टाइम पर ये टिन के कैलेंडर भी पहुंचाए देंगे। क्या? कपड़े के कैलेंडर नहीं कहा। क्या कहा? टिन के कैलेंडर क्यों कहा? अरे कपड़ा ज्यादा आवाज करता है कि टीन ज्यादा आवाज करता है? तो आवाज करने वाले भी कैलेंडर चैतन्य नहीं पहुंचाएंगे। ये जो ये बात बताए सके, ये जो कास्केट यादगार है, जिसका सात्विक यादगार सोमनाथ मंदिर में था, जो ढेर के ढेर मंदिर आज भी गांव गांव में, शहर शहर में बने हुए हैं, वो कौन है? उसकी बायोग्राफी बताओ, जिसके लिए बोला कि वो ही भगवान है। लेकिन अरे भगवान का टाइटल, उसको जितना रुलाया है भगवान को, इतना और किसी को नहीं रुलाया। ये क्या बात होगी? ये बड़ा भाग्यवान भी है। रथ कैसा है? भाग्यशाली रथ है।
उस रात की जितनी परवरिश होती है और जितने लोग परवरिश करते हैं, उतनी परवरिश दुनिया में किसी भी व्यक्ति की नहीं सुनी गई, किसी की भी इतनी हिस्ट्री नहीं है। निजाम बादशाह को भी 500 रानियां थी सेवा करने वाली। लेकिन ये जो भगवान कहा जाता है, उसको शास्त्रों में कितनी रानियां दिखाई गई हैं? 16,000। अरे बाप रे। इतनी तन से सेवा करने वाली, इतना धन अर्पण करने वाली, इतना मन के संकल्प, जिसे भारत में कहा जाता है, माना भी जाता है पति परमेश्वर। और वो जो गहरे से गहरा संबंध है, जो संबंध इंद्रियों के द्वारा बहुत गुप्त में जोड़ा जाता है, गुप्त में जोड़ा जाता है या चौराहे पर जोड़ा जाता है? गुप्त में जोड़ा जाता है। बाप दादा ने भी बोला, इसलिए ही मिलन पर्दे के पीछे अच्छा होता है। क्या? ऐसा संबंधी जो शास्त्रों में काम के आधार पर नाम पड़ा है, गोप और गोपियां, जिसका अर्थ है गुप्त संबंध जोड़ने वाले। गोपियां हैं तो उन्होंने भी गुप्त संबंध जोड़ा है। 16,000 गाई हुई है। और गोप हैं तो उनको भी पता है, जिन गोपों ने या तो बाप के रूप में अपनी बेटी अर्पण की है, या तो भाई के रूप में अपनी बहन अर्पण की है, या तो मामा के रूप में अपनी भांजी अर्पण की है, या तो चाचा के रूप में अपनी भतीजी अर्पण की है। उस भगवान को ऐसे ही और भी अनेक संबंध है, वो जानते हैं पुरुष रूप में। क्या? ये 16,000 गोप और गोपियां कौन कौन हैं? कौन कौन ने वो गुप्त संबंध जोड़ा है? जिनके अंतिम पुरुषार्थ का प्राप्ति का रूप क्या होता है? उन गोप गोपियों के अंतिम पुरुषार्थ की प्रारब्ध क्या होती है, प्राप्ति क्या होती है, जो गाई हुई है शास्त्रों में। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये अतीन्द्रिय सुख जो 10 इंद्रियों के प्रैक्टिकल संबंध से परे की बौद्धिक स्थिति है, उस स्थिति में पहुंचने वाले ये 16,000 गोप गोपियां भगवान का संग का रंग लेकर के उस स्टेज पर पहुंचते हैं जो अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। जिस अतीन्द्रिय सुख की रचना सतयुग के आदि राधा कृष्ण माने गए हैं, जो कीर्तन में बोलते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वही नारायण है, वही कृष्ण। मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता वो रचना है या रचयिता है? सतयुगी मनुष्य सृष्टि का है रचना है राधा कृष्ण। लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है, रचना है नीचे है, रचयिता लक्ष्मी नारायण ऊपर खड़े हुए हैं। जो ऊपर खड़े हुए रचयिता अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले हैं,
या इंद्रियों का सुख भोगने वाले हैं? अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले। वो ऊंचे से ऊंची पीढ़ी है जो संगम युग में बनती है, जिसे कहते हैं स्वर्णिम संगम युग। स्वर्ग से सुंदर संगम युग है। भगवान का स्पेशल युग है, जहां ऐसी पीढ़ी तैयार होती है जो अतीन्द्रिय सुख से बच्चे पैदा करती है। 9 इंद्रियों 10 इंद्रियों से परे की स्टेज, मन बुद्धि की स्टेज, जिस स्टेज में इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत परे की स्टेज में चली जाती है आत्मा। जो स्टेज भोगने वाला सर्वोपरि व्यक्तित्व शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, हीरो पाटधारी के रूप में पूजा जाता है। उसका परिचय देने के लिए बोला कि कास्केट में उसका परिचय दिया हुआ है। जो बेसिक नॉलेज लेने वाले बच्चा बुद्धि बच्चे हैं, वो जड़ चित्रों पर समझेंगे और समझाएंगे, और जो एडवांस नॉलेज लेने वाले बाप समान बच्चे हैं, रुद्रमाला के बच्चे कहे जाते हैं, असल सूर्यवंशी बच्चे हैं, वो जड़ चित्र पर समझाएंगे या चैतन्य चित्र को समझेंगे और समझाएंगे? है चैतन्य चित्र पर समझेंगे और चैतन्य पद चित्र पर समझाएंगे। पहचानेंगे तब समझाएंगे या बिना पहचाने समझाएंगे? कब पहचानेंगे? आज या कल या कभी भी भविष्य में पहचान लेंगे? है? आज पहचानेंगे। वाह भाई, ये तो बात बताने वाला कोई मुंह मिट्ठू आया है? ब्रह्मा मुख से क्या बोला शिव बाप ने? शिव बाबा है दुनिया का सबसे बड़ा मुंह मिट्ठू। बोला कि नहीं? है? नहीं बोला? अरे गीता में क्या बोला? मैं वृक्षों में ये हूं, मैं नदियों में वो हूं, मैं सिद्धों में वो हूं। ये मुंह मिट्ठू नहीं है? है या नहीं? तो ये भगवान है या अखूट धनवान है? कौन है? ओम शांति।